हेलो, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। मैं आप लोगों को आज डिजिटल सम यानी कि मैथ को कैसे आसान बनाया जाता है उसके बारे में समझाने वाला हूँ। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग बताइए। डिजिटल सम को हम कहाँ कहाँ पे और किन किन मैथमेटिकल ऑपरेशन में हम इसे अप्लाई कर पाएंगे। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पर जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं हमारे, वो हमारे क्या होते हैं। देखिए, तो हम बोलेंगे सर जितने भी हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं वो कुछ इस प्रकार होते हैं। किस प्रकार होते हैं सर? तो देखिए, या तो हम सर यहाँ पर प्लस कर सकते हैं एडिशन में, ठीक है। दूसरा हमारा सर सब्ट्रैक्शन में, तीसरा हमारा मल्टीप्लिकेशन में, और चौथा हमारा डिवीजन में। हम डिजिटल सम को जो है यहाँ पर यही चार चीजें होती हैं। बॉड मास में भी अगर आप देखोगे यहाँ पर तो यही हो सकता है। तो हम क्या बोलेंगे? तो हम बोलेंगे सर देखिए, डिजिटल सम को जो हम अप्लाई करेंगे इन्हीं चार जगहों पर करेंगे। या तो हम एडिशन में करेंगे, सब माइनस में भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई में भी कर सकते हैं, डिवाइड में कर सकते हैं। तो पहले हम आपको एक एक पॉइंट ले लेकर हम समझाते हैं कि जैसे आप एडिशन में अप्लाई करोगे तो किस प्रकार कर पाओगे, सब्ट्रैक्शन में करोगे तो किस प्रकार कर पाओगे, मल्टीप्लीकेशन में करोगे तो किस प्रकार। एकदम टाइप वाइज आपके फॉर्मूला बुक में दिया गया है। जिन्होंने फॉर्मूला बुक नहीं मंगाया मंगा लीजिए, आपका लगभग आउट स्टॉक हो ही चुका है क्वांटिटी। ठीक है, फिर दूसरा रीप्रिंट आएगा तो उसमें चीज़ें आपके लिए महंगी हो जाएंगी। ठीक है, अभी अमेजन का सेल भी चल रहा है तो आपको 180 रुपये में 300 पन्ने की किताब कलरफुल आपको मिलेगी। और जिन लोगों का प्राइम मेंबरशिप नहीं है तो उनके लिए 40 रुपये का डिलीवरी लगेगा। जिनके पास प्राइम है तो उनको 180 में ही किताब मिल जाएगी। साथ में जो फर्स्ट टाइम यूजर हैं, पहली बार किसी नए आईडी से अमेजन से मंगाएंगे, उनको भी किताब 180 रुपये में मिलेगी, उनके लिए कोई डिलीवरी चार्ज नहीं लगेगा। तो मंगा जरूर लेना दोस्त यहाँ पे। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं एडिशन को लेकर, कि जैसे मानो एडिशन में हम कैसे अप्लाई करेंगे। तो एडिशन की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मानो 13 को 12 से गुना जोड़ने में मेरे भाई कितना आता है? 25 आता है। आता है ना। मैंने कहा डिजिटल सम को अप्लाई करने का मतलब क्या होता है कि लेफ्ट साइड का डिजिटल सम को राइट साइड के डिजिटल सम के बराबर चेक करके देखो क्या ये दोनों बराबर आ रहे हैं। तो बोलोगे सर देखते हैं। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? तो ये तुम्हारा एलएचएस हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा। इक्वल के जो लेफ्ट में है लेफ्ट हैंड साइड, और जो राइट में है राइट हैंड साइड। ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इनका डिजिटल सम देखते हैं तो 3 + 1 हमारा कितना हो जाएगा? 4। 2 + 1 कितना हो जाएगा? 3। और यदि 4 में 3 को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 7 यहाँ पे। उसी तरीके से अगर हम राइट में जोड़कर देखते हैं तो 2 + 5 हमारा कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो बोलोगे जी हाँ सर बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेफ्ट साइड वाले का डिजिटल सम राइट वाले के डिजिटल सम के साथ मैच कर रहा है, मतलब कहीं कोई परेशानी नहीं है सर। ठीक है। तो इसको हम सवालों में कैसे अप्लाई करेंगे? तो जैसे आपके सामने मैंने बोर्ड पर एक क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा, ये चार संख्या मेरे भाई, पांच संख्या दी गई है जोड़ने को लेकर, और इनको जोड़कर बताना है कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन जो है वो हमारा सही है। ठीक है। अब कोई बच्चा सोचेगा कि हम इसको यूनिट डिजिट के कंसेप्ट से बना लें। तो आप इसका यूनिट डिजिट, इसका यूनिट डिजिट, इसका यूनिट डिजिट, इसका यूनिट डिजिट, इसका यूनिट डिजिट जोड़ोगे तो 7 आएगा। और सही से देखो तो चारों ऑप्शन में मेरे भाई यूनिट डिजिट जो है वो 7 है। इनफैक्ट जो चारों ऑप्शंस का टेंस डिजिट है वो भी हमारा सेम है। अब भाई कैसे बनाओगे? तो बोलोगे सर देखिए, यही तो फायदा है डिजिटल सम सीखने का। हमारे पेपर में ऐसा कैलकुलेशन आता है और ये फिक्स नहीं होता कि यहाँ पर एसएससी में आएगा, बैंकिंग में नहीं। भारत का कोई भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्यों नहीं है भाई, कोई भी वनडे कॉम्पिटिटिव, एनडीए हो गया आपका, एसएससी हो गया, बैंकिंग हो गया, रेलवे हो गया, नॉर्मल कैलकुलेशन हर जगह पूछे जाते हैं। उन्हीं को छांटने का काम हमारा डिजिटल सम करता है। कैसे करता है जरा वो देखो। तो बोलोगे सर एक बार इसका डिजिटल सम निकालते हैं। डिजिटल सम निकालते वक्त 9 को कंसीडर मत करिएगा, उसको लो या मत लो कोई फायदा नहीं है। 8 + 4, 8 + 4 कितना हो गया सर? तो 12 हो गया। ठीक है। यहाँ पर 5 और 4 9 बन रहा है, मत लीजिए। 6 + 2 हमारा कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 9 मत लीजिए, 2 + 6 हमारा कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 5 और 4 9 मत लीजिए, कितना हो जाएगा? तो 2 हो जाएगा। उसके बाद 3 4 और 2 हमारा कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। आप अगर ये 2 + 1 को मेरे भाई 3 भी लिख दोगे ना तो कोई गुनाह नहीं किया है आपने, आप इसको 3 लिख सकते हो। अब जरा सभी संख्याओं को एक बार जोड़ो। 3 और 8 हमारा 11 हो गया। 11 8 हमारा 19 हो गया। 19 और 2 हमारा 21 हो गया। 21 और 6 हमारा 27 हो गया। और जब हम इन सब को जोड़ेंगे तो 7 + 2 9 हम यहाँ कह सकते हैं। आप 9 लिख सकते हो या 0 लिख सकते हो, कहीं कोई परेशानी की बात नहीं है। अब एक बार मेरे भाई हम यहाँ पर सारे के सारे ऑप्शंस का डिजिटल सम निकालते हैं। तो हम बोलेंगे 7 1 8 और 1 9 खत्म, कितना आ गया? 6 आ गया। 7 और 2 9 खत्म, 6 + 1 हमारा 7 आ गया।
ठीक है। 6 और 3 9 खत्म, 7 और 1 कितना आ गया, 8 आ गया। ठीक है मेरे भाई। 6 और 4 10, 10 और 1 11, 11 7 18, 18 को आपस में जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। आप इस 9 को जीरो भी कह सकते हो, इस 9 को भी जीरो कह सकते हो, और जीरो बराबर जीरो जो है, आप अपना ऑप्शन नंबर जो डी है उसे टिक कर सकते हो, और ये आपका आंसर आ जाएगा। यानी भाई हमने कैलकुलेशन किया, क्या हमने जोड़ा उंगलियों पर बैठ कर कि ये कितना था, क्या हम साइड में ले जाकर यहाँ पर जोड़े कि ये कितना था, बिल्कुल भी नहीं जोड़ा हमने मेरे भाई। तो जब हमने जोड़ा ही नहीं तो बिना जोड़े हमारा आंसर कैसे आ गया, तो डिजिटल सम के माध्यम से आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट बात आता है कि क्या हम सब्ट्रैक्शन में डिजिटल सम लगा सकते हैं। प्लस में तो हमने देखा कि बड़ी बड़ी संख्याओं को जोड़ने में हमारा डिजिटल सम कितना आ रहा है, क्या हम माइनस में से अप्लाई कर सकते हैं। हाँ भाई बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो आप इसे माइनस में। आप छोटी सी बात को देखो यहाँ पे, जैसे मानो एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको 88 में से माइनस करना है कितने को, 13 को, तो आपका कितना आना चाहिए, 75। क्या एक बार हम यहाँ वेरीफाई करके देखें डिजिटल सम लग रहा है कि नहीं, तो चलो वेरीफाई करते हैं। इधर वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, और राइट वाले पार्ट को हमने RHS कहते हैं। यहाँ पे हमारा अगर डिजिटल सम अप्लाई हो रहा है तो लेफ्ट का डिजिटल सम राइट के डिजिटल सम के बराबर आना चाहिए। तो आइए एक बार अप्लाई करके देखते हैं कि क्या ये बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो बोलेंगे 8 और 8 सर हमारा होता है 16, और 16 को भी आपस में जोड़ेंगे तो कितना आएगा सर, 7 हो जाएगा। उसी तरीके से 3 जमा 1 हमारा हो जाएगा 4 सर, 7 में से 4 चला जाएगा तो 3 हमारा आ जाएगा। और यहाँ देखते हैं तो 7 जमा 5 हमारा 12 हो गया, और 12 को आपस में जोड़े 3 आ गया। हाँ सर बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा सब्ट्रैक्शन में भी डिजिटल सम लेफ्ट वाला राइट वाले के बराबर हो रहा है। लेफ्ट का जो अंकों का योग है सर वो राइट के अंकों के योग के बराबर है, कहीं कोई परेशानी हमारी नहीं है। तो जरा एक सवाल हमने छोटू मोटू सवाल पहले आपको दिया है, ये छोटू मोटू सवाल में मुझे आप सभी से आंसर चाहिए कि कौन सा वाला ऑप्शन का जो उत्तर है वो बिल्कुल सही है। ठीक है। यहाँ पर इस संख्या में से इसको माइनस करना है और बताना है कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी से। ठीक है। बताइए, आ जाइए। तो बोलेंगे सर देखिए इतना आसान पॉइंट है सर, यहाँ देखिए जोड़ते वक्त घटाते वक्त कभी भी 9 को कंसीडर नहीं करना होता, नहीं लेंगे। उसके बाद 8 और 5, ठीक है, 8 और 5 सर हमारा कितना हो गया, 13, 13 6 कितना हो गया सर, 19 हो गया। ठीक है। और उसके बाद 5 और 4 खत्म करिए सर, 6 और 2 हमारा कितना हो गया, 8 हो गया। 19 में से अगर हम 8 घटाते हैं तो कितना हो जाएगा सर, 11 हो जाएगा। और 11 का डिजिटल सम कितना होता है सर, 2 होता है। ये हमारा डिजिटल सम है। एक बार ऑप्शन में देखिए किस ऑप्शन का डिजिटल सम 2 है। तो बोलेंगे सर देखो 6 और 1 7, 7 5 12, ठीक है, और 12 को आपस में जोड़ेंगे तो आएगा 3 सर। 6 और 5 11, 11 को आपस में जोड़ेंगे आएगा सर 2। 6 और 4 10, 10 को आपस में जोड़ेंगे आएगा 1। 6 और 3 9 हो जाएगा सर, 9 से तो कोई मतलब ही नहीं है। हमारा डिजिटल सम कितना आया है, 2 आया है। और यहाँ पर कौन सा वाला ऑप्शन है जिसका डिजिटल सम 2 है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है सर वो हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन में कई ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने यहाँ पर क्या किया होगा, जिन्होंने यहाँ पर मेरे भाई 19 आते ही, मुझे पता है, ठीक है, 19 आते ही यहाँ पर क्या किया होगा, 19 आते ही इस 9 को गायब कर दिया होगा उन्होंने। ये मुझे पता है 19 आते ही 9 को गायब कर दिया होगा, क्योंकि उनका कहना होता है कि सर 19 में आप 9 को 0 मान लीजिए। आप ही ने तो कहा जोड़ते वक्त घटाते वक्त 9 को 0 मान लिया जाता है, तो यहाँ सर आप 0 मान लीजिए। तो ये तो सर हमारा 19 जो था सर, जो हमारा 19 था वो 1 में कन्वर्ट हो गया। अब 1 में से -8 करेंगे तो कितना आएगा, -7 आएगा। कितना आएगा मेरे भाई, यहाँ पर -7 आएगा। तो कभी भविष्य में डिजिटल सम निकालते वक्त अगर आपका माइनस में आ जाए तो आंसर निकालने के लिए एक छोटी सी काम करेंगे। और आंसर निकालने के लिए क्या करेंगे मेरे भाई, तो आंसर निकालने के लिए आपका डिजिटल सम जो भी आया है उसमें आप 9 जोड़ दीजिएगा तो आपका आंसर 2 आ जाएगा। और 2 आ जाएगा तब आप अपने ऑप्शन में मैच कर लीजिएगा कि कौन सा वाला ऑप्शन आपको 2 दे रहा है। ठीक है। कभी भी अगर निकालते वक्त आपका माइनस में आ जाए तो उस माइनस वाली संख्या में 9 जोड़ देना मेरे भाई, प्लस में डिजिटल सम आ जाएगा, और उसके बाद अपने ऑप्शंस को मैच कर लेना। ठीक है। आ जाओ, चलो एक एक डाउट आपका क्लियर करेंगे, कोई भी डाउट नहीं रहने देंगे, इस बात पे मेरे पे भरोसा रखो आप। अगर सेशन खत्म होने के वक्त तक आपके मन में कोई डाउट रहा तो मेरे से कह देना। आ जाओ। अब ये देखो दशमलव में मेरे भाई माइनस है, अब दशमलव में माइनस है तो यहाँ पर जो है इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो आप यहाँ बोलोगे सर डिजिटल सम अप्लाई करना है, कैसे करना है सर, 9 को खत्म करिए, 8 और 1 हमारा 9 खत्म करिए, ठीक है, 6 5 11, 11 तो 13 यहाँ पर, तो ये हमारा हो जाएगा 13। उसके बाद 5 और 4 हमारा 9 खत्म करिए सर,
ठीक है। उसके बाद यहाँ 6 और 6 12, 12 5 17, 17 2 19, तो ये कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। अब सबसे बड़ी बात यहाँ 3 प्लस 1 हमारा कितना हो जाएगा 4, और 9 को आते ही 9 को हम काट देते हैं तो ये 1 हो जाएगा। 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। डिजिटल सम हमारा कितना आ गया 3 आ गया सर। डिजिटल सम कितना आ गया 3। अब देखते हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है सर जिसका अंकों का योग 3 है, जिसका अंकों का योग 3 है। तो 9 खत्म, 9 खत्म, 5 और 4 9 खत्म, 7 प्लस 5 मेरे भाई 12, और 12 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा सर। ये हमारा 3 दे रहा है। बोलोगे सर बाकियों की क्या कहानी है, तो बाकियों की कोई कहानी ही नहीं है मेरे भाई, इससे सारे डिजिट ये मैच कर रहे हैं, बस यहाँ 4 है और उससे एक कम है एक। देखो 5 की जगह 5, 5 की जगह 5, 9 की जगह 9, 9 की जगह 9, इससे एक कम है तो इससे भी एक कम होगा, यानी कितना होगा 2 होगा। इससे ये एक कम है तो इससे एक कम ये हमारा 1 होगा। इससे एक ये कम है तो इससे एक कम मेरे भाई 0 होगा। हमारे जो सवाल है उसका डिजिटल सम 3 आया है, और हमारा ऑप्शन नंबर ए है उसका डिजिटल सम 3 आया है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। मल्टीप्लाई में जरा हम देखें यहाँ पर, ठीक है। तो थर्ड केस हमारा क्या बनता है, थर्ड केस हमारा बनता है मल्टीप्लिकेशन। पूरा मेरे भाई डिटेल में मैं सारी बातें आप लोगों को ये फॉर्मूला बुक है बता रखी है, पीडीएफ जब देंगे तो पढ़ लीजिएगा यहाँ पे। तो क्या दिया गया जरा मल्टीप्लिकेशन वाले केस में आप लोग थोड़ा पढ़िए यहाँ पे, अगर पढ़ पा रहे हो तो। बोला गया पहले हम पहली संख्या के अंकों के योग की गणना करेंगे, हम दूसरी संख्या के अंकों के योग की गणना करेंगे, इस प्रकार प्राप्त दो अंकों के योग को गुना करेंगे। यदि प्राप्त अंकों का योग गुणनफल के अंकों के योग के बराबर होता है तो हमारे उत्तर को सही माना जा सकता है। कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि जैसे पूरी दुनिया को पता है कि 15 को 13 से गुना करने पे 195 आता है भाई यहाँ पे। अब ये 195 आता है तो क्या करोगे, तो पहले यहाँ पर इसका अंकों का योग पता करोगे। तो 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, इनटू 3 प्लस 1 मेरे भाई कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 6 को 4 से गुना करने पे कितना आता है मेरे भाई, तो 6 को 4 से गुना करने पे 24 आता है, और 24 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। और जरा मेरे भाई इसको जोड़ के देखना, 9 को मतलब 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो वही कहा गया है मेरे भाई कि पहले हम पहली संख्या के अंकों का योग निकालेंगे, फिर हम दूसरी संख्या के अंकों का योग निकालेंगे, और गुना करने के बाद जो आएगा उसके अंकों का योग निकालेंगे, और फिर देखेंगे कि क्या हमारा लेफ्ट साइड का डिजिटल सम हमारे राइट साइड के डिजिटल सम के बराबर है। मतलब एक एक शब्द को पिरोया गया है पूरा का पूरा आपको समझाने के लिए कि आप किस तरीके से उसमें अप्लाई कर सकते हैं, और सारी बातें जो है यहाँ पर बयान की गई है। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए यहाँ पर कि हमको मल्टीप्लाई करना है। मैं आपको एक छोटा सा सवाल मेरे भाई यहाँ पे दे रहा हूँ, ये सारे फॉर्मूला बुक में दिए गए हैं। जैसे मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे देता हूँ, सिर्फ एक छोटू सा सवाल यहाँ पे, और मैंने कहा यार अप्लाई करके बताओ 786 इंटू 108 इंटू 9867, मल्टीप्लाई करके बताना जरा यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आएगा। बोलोगे सर यूनिट डिजिट से देख लेंगे। भाई यूनिट डिजिट क्या 10th डिजिट पर भी नहीं देख पाओगे, क्योंकि चारों ऑप्शन के यूनिट डिजिट सेम है, चारों ऑप्शन के 10th डिजिट सेम है। अब ऐसे में एक बच्चा जो मेरे भाई सरकारी नौकरी लेना चाहता है, ठीक है, और बाकी पूरी भीड़ से थोड़ा सा अलग अप्रोच रखना चाहता है, वो कैसे करे, वो लगाएगा डिजिटल सम। यहाँ पे क्या लगाएगा मेरे भाई, डिजिटल सम यानी अंकों का योग। बोलेगा इस सवाल में मूर्ख लोग कैलकुलेशन करते हैं, हम नहीं करेंगे। हम इसको किस तरीके से करेंगे, डिजिटल सम का प्रयोग करके। हमने सीखा आदित्य सर से कि डिजिटल सम कैसे लगाया जाता है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे सर देखिए 7 हो गया सर, 7 हो गया, 7 और 6 13, 13 और 8 हमारा हो गया सर 21। हर एक संख्या का डिजिटल सम निकालो, इसका अलग निकालो, फिर इंटू का साइन है, इंटू रखो। 8 प्लस 1 तुम्हारा 9 हो गया, 9 ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मेरे भाई इस सवाल को तो और सेकंड में कर लो। पूछो कैसे, बोलोगे अरे सर काहे उतना मेहनत कर रहे हो। देखो यहाँ पे इसका डिजिटल सम कितना है सर 9 है, और आप ही ने तो पढ़ाया था कि 9 को दुनिया की किसी भी संख्या से गुना कर लीजिए, 9 को दुनिया के किसी भी संख्या से गुना कर लीजिए, मिलना कितना है सर 9 ही मिलना है। 9 को दुनिया के किसी भी संख्या से गुना कर लीजिए, मिलेगा कितना 9 मिलेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन का डिजिटल सम 9 आ रहा है। तो 9 को खत्म, 9 को खत्म, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 6 के साथ हमारा 3 मेरे भाई खत्म हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर और कहीं ऑप्शन बचेगा तो बचेगा 8 और 8 16, 16 और 5 21, 21 और 7 हमारा कितना 28, 28 और 8 हमारा 36। और यदि हम 36 को जोड़ेंगे आपस में तो कितना आएगा 9 आएगा। कितना आएगा मेरे भाई, तो 9 आएगा। हमारे सवाल का डिजिटल सम 9 है, हमारा ऑप्शन नंबर है 9 है, यानी यही हमारा क्या है, तो करेक्ट आंसर है। आप बोलोगे इसे कैसे सर, बाकी ऑप्शन भी आप चेक करो। चेक कर लो भाई मेरे,
यहाँ पर इसके सारे डिजिट से सेम है, बस यहाँ 3 से 1 ज़्यादा है, तो 9 से 1 ज़्यादा ये 10 होगा, इससे 1 ज़्यादा है तो ये 11 होगा, इससे 1 ज़्यादा है तो 12 होगा। 9 का मेरे भाई 9 लो लोगे, 1 + 0 1 हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, 1 + 2 3 हो जाएगा। हमारा कितना आया है तो 9। और है कौन सा ऑप्शन? पहला ऑप्शन 9। तो याद रखना दोस्तों, कई सारे सवाल आप लोग अरिथमेटिक में सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफिकेशन में सॉल्व करते हैं, इसी प्रकार मेरे भाई मेंसुरेशन में भी सॉल्व करते हैं। तो जहां पर भी किसी भी संख्या में आपको 9 या 9 का मल्टीपल दिख जाए, उस केस में इस बात को याद रखना कि वही ऑप्शन आंसर होगा जिसका डिजिटल सम 9 होगा। जैसे मेंसुरेशन में हम क्या करते हैं, उस ऑप्शन को सही मानते हैं जो 11 का मल्टीपल है। उसी तरीके से कोई भी कैलकुलेशन करोगे, जहां पर भी 9 या 9 का मल्टीपल दिख जाए, तो वहां पर वही ऑप्शन आंसर होता है जिसका डिजिटल सम 9 है। जैसे मानो कल के दिन मुझे भविष्य में गुना करना पड़े, मैं यहाँ पर गुना करूंगा 213 को, और मैं किससे गुना करूंगा तो मेरे भाई 4563 से, और इनटू मेरे भाई मानो सिर्फ इतना ही से गुना करूंगा। और मेरे भाई 4 ऑप्शंस हैं, पहले ऑप्शन का डिजिटल सम 8 है, दूसरे का 9 है, तीसरे का 7 है, ये 6 है। आंसर कितना होगा? तो बोलोगे सर देखिए, यहाँ पर इस वाली संख्या का डिजिटल सम कितना है? 9 है। 6 और 3 9, 5 और 4 9 सर, या तो 0 कह लो या फिर क्या कह लो 9, और 9 को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करने पे कितना आता है? तो 9 ही आता है, यानी वही ऑप्शन आंसर होगा जिसका डिजिटल सम 9 होगा सर। भाई 3 जगह पर सीख लिया डिजिटल सम, प्लस में, माइनस में और मल्टीप्लाई में। अब आप सीखोगे कहाँ पे? डिवाइड में। ये मेरे भाई बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और डिवाइड वाले केस में प्रॉपर तरीके से हमने फॉर्मूला बुक में सारी बातें बता रखी हैं कि जब मेरे भाई डिवीजन का केस आता है, तो डिवीजन के केस में हम यहाँ पर क्या करते हैं। बहुत ही प्यार तरीके से पढ़िए ज़रा फॉर्मूला बुक में क्या लिखा हुआ है। पीडीएफ हम आपको दे देंगे क्लास के बाद, आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोला गया है, इन डिवीजन द न्यूमरेटर डज नॉट इम्पैक्ट, ठीक है, डजेंट बट इम्पैक्ट। कहने का मतलब यहाँ पर इट्स अप टू डिनोमिनेटर यूज्ड इन द एक्सप्रेशन। आसान भाषा में थोड़ा समझाएं तो अंक योग विभाजन प्रक्रिया में हर अंकों के योग को निम्न रूप से, ठीक है, कोई भी हो सकता है। जैसे कहने का मतलब कभी भी कोई भी संख्या है तो उस संख्या के नीचे 1 भी आ सकता है, उस संख्या के नीचे 2 भी आ सकता है, उसके नीचे 3 भी आ सकता है। जैसे 4562, उसको मेरे भाई 5 से भाग करके बोल दे और 4 ऑप्शन दे दे, बोले बताओ कौन सा ऑप्शन सही है, तो कैसे पता करोगे? तो यानी किसी भी संख्या को इनमें से किसी से भी संख्या से भाग किया जा सकता है, तो हम डिजिटल सम कैसे निकालेंगे? तो पहली बात मेरे भाई यहाँ पर ध्यान रखना, अगर आपका यहाँ पर 3 आ जाए, या आपका 6 आ जाए, या आपका 9 आ जाए, जो कि किसके मल्टीपल होते हैं? 3 के मल्टीपल होते हैं। ये भी 3 का मल्टीपल है, ये भी 3 का मल्टीपल है, ये भी 3 का मल्टीपल है। तो जहां पर दोस्त हमारा 3 का मल्टीपल आ जाता है, तो पहले हम नीचे वाले से ऊपर वाले को काटते हैं, पहले हम नीचे वाले से ऊपर वाले को काटते हैं, ठीक है। अगर कट जाए तो बहुत बढ़िया बात है, डिजिटल सम लगा लेना, और अगर नहीं कटे तो बेसिक कैलकुलेशन से ही तुम्हें जाना पड़ेगा, इस बात को ध्यान रखो। बेसिक कैलकुलेशन से ही जाना पड़ेगा, नहीं तो मेरे भाई और कोई ऑप्शन नहीं है। और जहां पर मेरे भाई नहीं कटेगा तो उसका उपाय क्या है? उसका भी उपाय है, उसका भी सॉल्यूशन है, और उसके बारे में यहाँ पर पूरी जो कहानी है वो लिखी गई है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कि इसको मेरे भाई इससे डिवाइड करने पे 7 आता है, तो कैसे वेरीफाई करोगे कि 7 आएगा? तो वो मेरे भाई यहाँ पर जो है सारी बातें पूरी पूरी दी गई है। मैं थोड़ा अपने भाषा में आपको यहाँ समझाता हूँ कैसे कैसे आपको अप्लाई करना है और कैसे कैसे दोस्त यहाँ पर क्या करना है, समझिए सारी बातें। तो आप यहाँ बोलेंगे सर देखो कोई भी संख्या है दुनिया की, जैसे मानो कोई भी संख्या है सर, अगर उसके नीचे 1 आ गया तो क्या करेंगे सर यहाँ पे? ठीक है, एक तो ये कहानी बन गई। या किसी संख्या के नीचे सर हमारा 2 आ गया तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? किसी संख्या के सर नीचे हमारा 3 आ गया तो हम क्या करेंगे? किसी संख्या के नीचे सर हमारा 4 आ गया तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? किसी के नीचे अगर 5 आ गया सर, कोई भी संख्या है 5 आ गया तो क्या करेंगे? 6 आ गया सर तो हमारा क्या करेंगे? उसके बाद यहाँ पर नीचे 7 आ गया तो हम क्या करेंगे? नीचे हमारा 8 आ गया तो हम क्या करेंगे? उसके नीचे सर हमारा 9 आ गया तो हम क्या करेंगे? देखो कभी भी इस बात को ध्यान रखना कि डिनोमिनेटर में कुछ भी आ रहा है, कोशिश हमारी क्या होती है? एक बनाने की। अगर मान लीजिए कोई बट्टा है, उसमें एक अंश भी है और एक हर भी है, तो हम उस हर को एक बनाने की कोशिश करते हैं कि यार तुम किसी भी तरीके से एक बन जाओ।
क्या बनाना है, एक बनाना है। अब एक बनाना है यहाँ पर, तो आप लोग मुझे खुद बताओ, ये तो ऑलरेडी वन है, तो ऑलरेडी वन है तो इसमें कोई चेंज करने की आवश्यकता है नहीं, यानी ये अपने आप में सही है। अब दो है, दो है तो मेरे भाई क्या करोगे, वन बनाओगे। बट वन कैसे बनाओगे, तो याद करो, दो से पाँच को गुना करने पर 10 आता है, और 10 का डिजिटल सम 1 होता है। यानी कभी भी किसी भी संख्या को अगर हम दो से भाग करेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, तो बोलेंगे सर अगर दो से भाग ही करना है तो नीचे भी 5 से गुना कर दीजिए और ऊपर भी 5 से गुना कर दीजिए। ऊपर में गुना करने पर क्या आएगा पता नहीं है, लेकिन नीचे हमारा कितना बन जाएगा, तो 1 जरूर बन जाएगा सर, हमारा मिशन कामयाब हो जाएगा। यानी कभी भी नीचे में अगर 2 आता है तो ऊपर वाले को 5 से गुना करके डिजिटल सम निकाल लेना। कभी भी नीचे अगर 2 आता है तो ऊपर वाले को 5 से गुना करके डिजिटल सम निकाल लेना। बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, बहुत ही ध्यान तरीके से सुनिएगा मेरी बातों को, रिक्वेस्ट है हमारी, ठीक है, कि कभी भी अगर नीचे हमारा 2 आता है तो ऊपर वाले में 5 से गुना कर लीजिएगा। उसी प्रकार कभी अगर नीचे 5 आता है तो मेरे भाई 5 आता है तो यहाँ पर 5 को 10 कैसे बना सकते हो, तो 5 को 2 से गुना करके, तो यहाँ पर 2 से गुना कर लेना, तो कितना बन जाएगा, तो नीचे 1 बन जाएगा। यानी आसान भाषा में बात करें तो 2 आएगा तो किससे गुना करना है, 5 से, और 5 आएगा तो किससे गुना करना है, तो मेरे भाई 2 से। 2 आएगा तो 5 से गुना, 5 आएगा तो 2 से गुना, ये इनकी पेयरिंग हो जाती है, इनकी चालबाजी हो जाती है। उसी तरीके से अगर 4 आता है तो 4 आता है तो 4 को किससे गुना करते हैं, 4 आता है तो मेरे भाई 7 से गुना करते हैं। 7 से क्यों गुना करते हैं, ताकि नीचे कितना बन जाए, 7 चौके 28, और 28 का डिजिटल सम कितना होता है, तो 8 और 2 10, 10 का मतलब कितना हो गया, तो मेरे भाई यहाँ पर 1 हो गया। ठीक है, तो 4 आएगा तो किससे गुना, 7 से। तो अब जरा आप लोग उल्टा मुझे बताना, 4 आएगा तो 7 से गुना करोगे, तो 7 आएगा तो किससे गुना करोगे, 4 से। 7 आएगा तो किससे गुना करोगे, 4 से। यानी मेरे भाई यहाँ पर अगर 7 आ गया तो किससे गुना करोगे, तो 7 आएगा तो मेरे भाई 4 से हम गुना करेंगे यहाँ पे, तो नीचे कितना आएगा, 1। तो जैसे 2 और 5 का आपस में जुगलबंदी था, तो वैसे मेरे भाई 4 का किसके साथ होगा, 7 का होगा। कि 4 इंटू 7 और 7 इंटू 4 मेरे भाई डिजिटल सम कितना देगा, तो 1 देगा यहाँ पे। ठीक है, अब अगला पॉइंट यहाँ पर आते हैं और वो हमारा किसके बारे में आते हैं, 8 के बारे में। मेरे भाई 8 में यहाँ पर कहानी क्या होती है, तो देखो 8 बोलता है हमको किसी का नीड नहीं है। 2 ने दोस्ती कर ली 5 से, हम धोखा खा गए। 4 ने दोस्ती कर ली 7 से, हम धोखा खा गए। मेरा तो दुनिया में है ही नहीं कोई, तो इसको कहा टेंशन क्यों लेता है, तू अपने आप में पर्याप्त है। मेरे भाई तेरे साथ कोई नहीं आ रहा है तो तू अपने आप को मल्टीप्लाई कर ले, 8 को 8 से मल्टीप्लाई करके देख ले भाई। तो ऊपर क्या आएगा पता नहीं, बट 8 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 64, और 64 को जोड़ेंगे तो नीचे कितना आएगा, तो 1 आएगा यहाँ पे। ठीक है, 64 को जोड़ेंगे 10 होता है, 10 का मतलब डिजिटल सम 1 होता है। यानी मेरे भाई 8 किसके साथ जुगलबंदी करेगा, तो 8 अपना खुद के साथ जो है वो जुगलबंदी करेगा, 8 के साथ ही करेगा यहाँ पे। ठीक है, 2 5 5 2 4 7 7 4 8 8 याद रखना है। अब बोलोगे इनका क्या करे सर, इनका कुछ नहीं करना। जब भी ऐसी कोई संख्या आती है तो यहाँ पर जैसे मानो 3 है तो ऊपर काटने की कोशिश करो, नीचे मेरे भाई यहाँ पर 1, क्योंकि आप है ना 3 को कभी किसी से गुना करके 1 बना ही नहीं सकते हैं। तो कोशिश करिए कि नीचे 3 से आप काट लें, नीचे भी और ऊपर भी, ताकि नीचे कितना बन जाए, 1। आप कोशिश करिए 6 पूरा का पूरा ऊपर में काट दे, और कम से कम 6 ना काट पाए तो 3 तो इसको काट पाए कम से कम 2 बार में, ताकि नीचे 2 रहे तो बाद में 5 से मल्टीप्लाई करके 1 बना ले, और 3 ऊपर भी काट ले मेरे भाई। उसी तरीके से यहाँ पर अगर नीचे 9 है तो 9 पूरा का पूरा ऊपर में काट देता है कि कितना बन जाए, 1। यानी दो तरीके से 1 बनाया जा सकता है, या तो मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके। तो मेरे भाई सभी जगह मल्टीप्लाई किया जाता है, 3 6 और 9 के केस में डिवाइड किया जाता है। तो इसी के ऊपर में क्वेश्चन हम आपको देते हैं, जल्दी से मेरे भाई ये क्वेश्चन बताइए आप लोगों के सामने फटाफट। ठीक है, आंसर दीजिए आप लोग, और मैं यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा इस बात को लेकर ठीक है, कि पूरा आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, बिल्कुल भी नहीं। आप बोलेंगे सर देखो यहाँ पर पता है क्या है, 2 आया है, 2 आया है, तो देखो ऐसा नहीं बोलेंगे तुम इसको इससे काटो, बिल्कुल भी नहीं काटो मेरे भाई, कोई जरूरत नहीं है काटने की, सिंपल एज इट इज रखो यहाँ पे, बिना काटे इस बार सॉल्व करेंगे। 6 2 8 8 4 12, 12 और 2 14 यहाँ पर ऊपर में आ गया, 14 को जोड़ेंगे तो मेरे भाई 5 आ जाएगा, तो सीधा कितना लिखेंगे, 5, और बट्टे में कितना है, 2 है। नीचे 3 आता है तो काटते हैं, 3 6 और 9 के केस में काटते हैं, बाकी केसेस में नहीं काटते हैं।
3 आएगा तो काट दो, 4 बार में, 4 बार में और 0, 4 + 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 5 जरूरत नहीं है काटने की, 5 5 10 5 15 15 2 17, 17 को जोड़ोगे तो 8 आएगा, बट्टे में 5। अभी सिखाया था मेरे भाई किसी भी बच्चे को यहाँ पर कि जब नीचे हमारा कितना आता है, नीचे 2 आता है तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 5 से, तो यहाँ भी 5 से करो और यहाँ भी 5 से करो। और नीचे 5 आता है तो मेरे भाई 2 से करो और यहाँ भी 2 से करो। यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करके भूल जाओ मेरे भाई, तो 5 × 5 25 होता है, 25 को जोड़ोगे तो आ जाएगा तुम्हारा 7। यहाँ पर हमारा 8 है, इसे भी मल्टीप्लाई करके भूल जाओ, 8 दूनी 16, 16 को जोड़ोगे तो मेरे भाई 7 आएगा, 8 7 15, 15 7 मेरे भाई यहाँ 22 हो जाएगा। 22 का डिजिटल सम कितना होता है, 4 होता है। 22 का डिजिटल सम कितना होता है, 4 होता है। इसका डिजिटल सम कितना आएगा, 4 आएगा। अब जरा यहाँ देखते हैं कौन सा ऑप्शन का डिजिटल सम 4 है। तो 6 4 10 10 तो मेरे भाई 12 यहाँ पे, ठीक है। 7 और 2 9 खत्म, ऐसे ही यहाँ पर 4 है, ठीक है। 8 2 10 4 14, 14 का मतलब यहाँ कितना हो गया, तो 14 का मतलब मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा 5। 9 खत्म, 4 2 6, तो 14 का यहाँ कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर अब बताना जरा मेरे भाई 4 आया है, कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर जो बी है सर वो हमारा क्या है, तो बिल्कुल सही उत्तर है।